नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। मयंक एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्प फोटोग्राफर था जिसे पुरानी इमारतों, विशेष रूप से मंदिरों की अंदरूनी बनावट और उनमें मौजूद सूक्ष्म ऊर्जाओं को कैमरे में कैद करने का जुनून था। उसे विश्वास था कि हर प्राचीन संरचना की अपनी एक आत्मा होती है जिसे केवल आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जा सकता है। केदारनाथ था मंदिर अपने अदम्य गौरव के साथ उसकी सूची में सबसे ऊपर था। मयंक ने मंदिर के हर कोने, हर नक्काशीदार पत्थर की तस्वीर खींची। वो वहाँ की शांत ऊर्जा को महसूस कर रहा था, लेकिन उसे लगता था कि कुछ ऐसा है जो उसकी पहुँच से बाहर है। उसने सुना था कि कुछ भक्त और पुराने पुजारी दावा करते थे कि उन्होंने मंदिर के बड़ी ही पवित्र ध्वनि का अदृश्य कक्ष देखा है, एक ऐसा स्थान जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं है लेकिन जहाँ ब्रह्मांड की शुद्धतम ध्वनि गूंजती है। मयंक ने इस अदृश्य कक्ष की खोज शुरू की। उसने मंदिर के पुजारियों से बात की, लेकिन वे केवल मुस्कुराते और कहते, बेटा, कुछ चीजें देखने के लिए आंखें नहीं बल्कि शुद्ध हृदय चाहिए। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में ध्यान करते हुए मयंक को एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके ठीक सामने हवा में एक हल्की सी कंपन हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य तरंग उसके पास से गुजरी हो। उसने तुरंत अपना कैमरा उठाया और उस जगह की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। उसकी उन्नत तकनीक वाले कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिसे उसकी आंखें नहीं देख सकती थीं। तस्वीर में एक धुंधली सी नीली आभा दिखाई दी जो एक अंडाकार आकृति बना रही थी। मयंक को लगा कि यह उस अदृश्य कक्ष का संकेत हो सकता है। उसने उस अंडाकार आभा का अनुसरण करना शुरू किया। वह आभा धीरे धीरे मंदिर के पिछले हिस्से में एक पुराने अप्रयुक्त गलियारे की ओर बढ़ी। गलियारा अंधेरा और धूल भरा था, जहां कोई सामान्य भक्त नहीं जाता था। जैसे ही मयंक गलियारे के अंत तक पहुंचा, नीली आभा और तीव्र हो गई। वो एक खाली दीवार के सामने रुक गई। दीवार पर कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन आभा वहीं केंद्रित थी और एक धीमी गहरी गुंजन सुनाई दे रही थी, जो उसके कान में नहीं बल्कि सीधे उसके मस्तिष्क में गूंज रही थी। मयंक ने अपने कैमरे के लाइव व्यू फीचर का इस्तेमाल किया। स्क्रीन पर उसे साफ साफ दिख रहा था कि दीवार के भीतर नीली आभा के पीछे एक विशाल गोलाकार कक्ष है। कक्ष की दीवारें किसी पारदर्शी स्फटिक से बनी थीं और बीच में एक चमकता हुआ प्रकाश सा स्तंभ था जो ऊपर की ओर उठ रहा था। ये पवित्र ध्वनि का अदृश्य कक्ष था। मयंक ने उस अदृश्य कक्ष में प्रवेश करने की कोशिश की। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ दीवार से आर पार नहीं गया। वह निराश हुआ, लेकिन तभी उसे लगा कि उस चमकते हुए प्रकाश स्तंभ से एक मानसिक संदेश आ रहा है। तुम देख सकते हो क्या? ओह, कि तुम्हारे भीतर शुद्धता है, लेकिन तुम भौतिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकते। ये कक्ष ब्रह्मांड की शुद्धतम ध्वनि का संरक्षक है, ऐसी ध्वनि जिसे सिर्फ आत्मा सुन सकती है। संदेश जारी रहा, ये कक्ष केवल तभी पूर्ण रूप से प्रकट होता है जब बाहरी दुनिया में संतुलन बिगड़ता है और मंदिर को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसकी ध्वनि अदृश्य रूप से मंदिर को घेरे रहती है, उसे हर नकारात्मक ऊर्जा और आपदा से बचाती है। मयंक को समझ आ गया, ये कक्ष कोई भौतिक जगह नहीं था बल्कि ऊर्जा का एक आयाम था जो भौतिक जगत के साथ जुड़ा हुआ था। यह अदृश्य रूप से केदारनाथ मंदिर की रक्षा कर रहा था। उसने देखा कि अदृश्य कक्ष की नीली आभा धीरे धीरे धुंधली पड़ गई और गुंजन भी शांत हो गई। दीवार फिर से सामान्य दिख रही थी। मयंक वापस मंदिर लौटा। उसका दिमाग इस अविश्वसनीय अनुभव से भरा हुआ था। उसने अपनी ली हुई तस्वीरों की जांच की। तस्वीरें धुंधली थीं, लेकिन उनमें नीली आभा और अदृश्य कक्ष की अस्पष्ट रूप रेखा कैद थी। यह उसके लिए सबूत था। मयंक केदारनाथ में ही रुक गया।
उसने अब अपनी फोटोग्राफी को एक नए उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया, उन सूक्ष्म ऊर्जाओं को कैप्चर करना जो अदृश्य कक्ष से निकलती थीं। वो उन क्षणों की तलाश करता जब कक्ष खुद को प्रकट करता था, ताकि वो उसकी ऊर्जा और मंदिर पर उसके प्रभावों का अध्ययन कर सके। उसने उन स्थानीय लोगों और पुजारियों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया जो आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील थे, ताकि वे उसे अदृश्य कक्ष के बारे में और अधिक बता सकें। केदारनाथ मयंक के लिए अब सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं था, बल्कि एक जीवित रहस्य था, जिसके भीतर एक पवित्र ध्वनि का अदृश्य कक्ष था, एक ऐसा स्थान जहां ब्रह्मांड की शुद्धतम ऊर्जा और ध्वनि गूंजती थी, मंदिर को हर पल सुरक्षित रखती थी और केवल कुछ चुने हुए लोगों को अपने अस्तित्व का एहसास कराती थी। पवित्र ध्वनि के अदृश्य कक्ष के अनुभव ने मयंक के जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था। वो अब सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं था, बल्कि उस अदृश्य ऊर्जा का साधक बन गया था। उसने केदारनाथ में अपनी बस्ती बना ली और दिन रात उस कक्ष के सूक्ष्म संकेतों को समझने में लगा रहा। उसने अपने कैमरे की क्षमताओं को और बढ़ाया ताकि वो उन ऊर्जा तरंगों को बेहतर ढंग से रिकॉर्ड कर सके जो उस अदृश्य कक्ष से निकलती थीं। मयंक ने ये भी देखा कि जब भी कोई भक्त अत्यधिक श्रद्धा और शुद्ध भावना के साथ मंदिर में प्रवेश करता, तो अदृश्य कक्ष से निकलने वाली नीली आभा और गुंजन थोड़ी तीव्र हो जाती थी। उसे लगा कि यह कक्ष केवल सुरक्षात्मक नहीं था, बल्कि सकारात्मक भावनाओं और आध्यात्मिकता से पोषित भी होता था। एक दिन घाटी में एक असामान्य घटना हुई। बर्फबारी का मौसम खत्म हो चुका था, लेकिन अचानक आसमान में विशाल काले बादल छा गए और एक भयंकर बर्फीला तूफान केदारनाथ की ओर बढ़ने लगा। ये तूफान इतना अप्रत्याशित था कि किसी को तैयारी का मौका नहीं मिला। स्थानीय लोगों और पुजारियों में दहशत फैल गई, क्योंकि ये 2013 की आपदा की यादें ताज़ा कर रहा था। मयंक जानता था कि उसे अदृश्य कक्ष के पास रहना होगा। वह तेजी से मंदिर के पिछले गलियारे में पहुंचा, जहां वह कक्ष प्रकट होता था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि दीवार के भीतर अदृश्य कक्ष की नीली आभा तेजी से स्पंदित हो रही थी और गुंजन इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि मयंक को लगा कि उसकी हड्डियां तक कांप रही हैं। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि थी। मयंक ने अपने कैमरे के लाइव व्यू पर देखा कि अदृश्य कक्ष में प्रकाश स्तंभ अब एक तेज घूमते हुए भंवर में बदल गया था। उस भंवर से असंख्य छोटी छोटी सुनहरी ऊर्जा किरणें निकल रही थीं, जो अदृश्य रूप से मंदिर की दीवारों और आसपास के क्षेत्र में फैल रही थीं। ये ध्वनि कवच अब अपने सबसे सक्रिय रूप में था। बाहर तूफान का प्रकोप बढ़ गया, तेज हवाएं चल रही थीं और भारी बर्फ गिर रही थी। मयंक को सुनाई दे रहा था कि दूर से चट्टानों के गिरने और बर्फीले तूफानों की आवाज आ रही थी, लेकिन मंदिर के भीतर एक अजीब सी आहट थी। उसे लगा जैसे अदृश्य कक्ष की ध्वनि ऊर्जा एक अभेद्य ढाल बना रही थी जो मंदिर को बाहरी आपदा से बचा रही थी। तूफान कई घंटों तक चला। मयंक वहीं बैठा रहा, अदृश्य कक्ष की शक्ति का गवाह बनता रहा। जब तूफान थम गया और सुबह की पहली किरणें आसमान में दिखाई दी, तो मयंक बाहर आया। उसने देखा कि घाटी के बड़ी ही हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई थी, कुछ पेड़ गिर गए थे और रास्ते बंद हो गए थे। लेकिन केदारनाथ मंदिर अछूता खड़ा था, उस पर बर्फ की एक पतली चादर भी ठीक वैसे ही जमी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। यहाँ तक कि मंदिर के आसपास की पुरानी इमारतें भी अप्रभावित थीं। मयंक जानता था कि यह कोई संयोग नहीं था, ये पवित्र ध्वनि के अदृश्य कक्ष का सीधा प्रभाव था। ये कक्ष केवल आपदाओं से बचाता ही नहीं था, बल्कि समय और स्थान को सूक्ष्म रूप से प्रभावित भी करता था, मंदिर को एक ऐसे आयाम में रखता था जहां वह सुरक्षित रहता था। इस घटना के बाद मयंक ने अपना जीवन पूरी तरह से अदृश्य कक्ष और उसकी ऊर्जा को समर्पित कर दिया। उसने मंदिर के पुजारियों और आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील लोगों के साथ मिलकर एक शांत समुदाय बनाया। वे सभी मिलकर अदृश्य कक्ष को अपनी शुद्ध भावनाओं और मंत्रों से पोषित करते थे, ये सुनिश्चित करते थे कि उसकी ऊर्जा कभी कम न पड़े।
मयंक ने कभी भी अदृश्य कक्ष के बारे में दुनिया को नहीं बताया। वह जानता था कि ऐसा करने से उसकी पवित्रता भंग हो जाएगी। उसने अपनी फोटोग्राफी का उपयोग अब उन लोगों को प्रेरित करने के लिए किया जो केदारनाथ आते थे, उन्हें मंदिर की अदृश्य ऊर्जा को महसूस करने और प्रकृति व आध्यात्मिकता के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करता था। केदारनाथ मयंक के लिए अब सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं था, बल्कि एक जीवित, स्पंदित इकाई थी, जिसके गर्भ में पवित्र ध्वनि का अदृश्य कक्ष था। ये कक्ष मंदिर को हर पल सुरक्षित रखता था और उसकी अदृश्य गुंजन हमेशा केदारनाथ की घाटियों में गूंजती रहेगी, एक ऐसे रहस्य के रूप में जिसे केवल शुद्ध हृदय वाले ही महसूस कर सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।